नमस्कार किसान मित्रों, मेरे एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि ये जो आप धान देख रहे हैं, ये वैरायटी है 1886। और आप देखिए कितनी शानदार धान लगी हुई है और बहुत ही अच्छी धान। ये धान बहुत कमज़ोर थी, उसके बावजूद इसने धान ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। ये देखिए धान बहुत शानदार लगी हुई है, 1886 है। आप अभी जो वीडियो में इस धान को देख रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस की है कि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें इतनी अच्छी धान नहीं लगती जितनी अच्छी वास्तव में खेत में लगी होती है। मैंने अपने मोबाइल से बहुत वीडियो बनाए, अलग अलग एंगल से ट्राई किए, लेकिन मैं वैसी धान अभी तक आपको नहीं दिखा पाया जिस प्रकार मेरी खेत में रहती है। वीडियो में पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आता ही है, पर हकीकत में उससे अच्छी धान होती है। क्योंकि कुछ किसान मित्र आए थे मेरे खेत में, उनने मेरे खेत में देखा, उन्हें धान मेरे खेत की उन्हें बहुत अच्छी लगी और उनकी यही शिकायत थी कि जो आप वीडियो डालते हो उसमें इतनी अच्छी नहीं दिखती जितनी अच्छी ये आमने सामने से देखने में लग रही है। देखिए किसान मित्रों, ये वैरायटी 1886 है और आप देखिए यहाँ से वहाँ तक ये पूरी धान, ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये पूरी 1886 वैरायटी है। धान ज़बरदस्त लगी है, कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी धान लगी हुई है। अब वहीं किसान मित्रों दूसरी ओर आपको वैरायटी दिखाता हूँ। ये धान है हमारी क्रांति है, जिसको हम मोटी धान कहते हैं। और ये देखिए इसकी स्थिति, इसका पानी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये धान पक के तैयार हो चुकी है, लगभग हो रही है। इसका दाना जो है वो टाइट हो चुका है, पर इसमें पानी भरा हुआ है, लगता है हमें इसका पानी निकालना ही पड़ेगा। और ये देखिए ये कोई सी वैरायटी इसमें मिक्स हो गई है जिसको हटाना पड़ेगा बाद में अलग से। ये देखिए बाली का वजन भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये इसका जो है दाना, मैं इसको दबा रहा हूँ, ये टाइट हो चुका है। ये पूरा जो है टाइट हो चुका है, ये दबाने के बाद भी दब नहीं रहा है। ये देखिए ये इसके अंदर चावल आ चुका है, ये देखिए मित्रों। वहीं आप इस धान को देखिए, धान भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, कहीं से किसी प्रकार की इसमें कमी नहीं है। जिस प्रकार, जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया, जिस प्रकार ये धान शुरुआत में था उस प्रकार मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतनी अच्छी ये ग्रोथ करेगी, इतना बढ़ करेगी। पर बाद में अचानक ही हमने नॉर्मल डीएपी यूरिया का प्रयोग किया, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया। क्योंकि कुछ किसान बंधु क्या करते हैं, फसल कमज़ोर दिखती है तो ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल देते हैं, पर हमने नहीं डाला। बल्कि हमने ये हाइब्रिड होने के बाद भी एक खाद का डोज, एक यूरिया का 30 किलो का इसमें कम ही डाला है। ये देखिए किसान मित्रों, ये इसकी बाली की लंबाई है। ये लगभग, अब मैं इसको आपको मोबाइल से कैसे नाप के दिखाऊं, पर लगभग ये 11 से 12 इंच का तो होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं है, अंदाज लग रहा है मुझे। फिर भी हम ये देखें, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक आ रहा है। ये देखें, ये देखिए ये यहाँ तक आ रहा है। 1 फीट के आसपास इसमें बालियाँ हैं और काफ़ी अच्छी धान लगी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। धान में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वैरायटी का नाम मैं किसान मित्रों एक बार फिर से आपको बता दूं, ये है 6640। एक हमारे किसान मित्र हैं, उनने मुझे ये इसकी सलाह दी थी, इसको लगाइए, इसका उत्पादन अच्छा है। तो मैंने डेमो के तौर पर इसको लगभग 75 डिसमिल, इसको हम कहें 1.25 एकड़ खेत में इसको लगाया है। और अब हमें देखना ये है कि इस खेत में हमें ये उत्पादन क्या देता है। किसान मित्रों, जैसे कि मैंने आपको वैरायटी बता दी है, उसको आप नोट भी कर लीजिए और उसको याद भी रखिए। पर इसको आपको तभी ख़रीदना है जब मैं आपको ये बता दूं कि ये धान ने मुझे उपज कितनी दी है। 75 डिसमिल है, कम से कम इस खेत में 30 क्विंटल निकलेगी, जब इसकी कंपनी द्वारा बताई गई 40 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज की ये बराबर आएगी। उनका ये भी कहना था कि ये कहीं कहीं 45-46 क्विंटल भी हुई है।
पर हम उस चीज़ को नहीं मानते, हम उस चीज़ को मानेंगे, हम किसान हैं, जो चीज़ हम अपने आँखों से देखेंगे। अब हमें इसमें जो भी उत्पादन प्राप्त होगा, 20 क्विंटल होता है, 25 क्विंटल होता है, या 30 होता है, या 40 होता है, मैं आपको वो चीज़ स्पष्ट बताऊंगा कि मुझे इसमें उत्पादन 75 डिसमिल में क्या प्राप्त हुआ, मुझे क्या एवरेज लगा। ये देखिए किसान मित्रों, उत्पादन की तो मुझे काफ़ी अच्छी इसकी उम्मीद है। और फिर उसके बाद जो भी चीज़ उत्पादन मुझे इसमें मिलेगा, मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि मेरे किसान मित्र जो हैं वो अच्छे से अच्छे बीज को लगाएं, अच्छा से अच्छा उत्पादन ले। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, मैंने इसमें 1 बोरी एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग किया है, 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये 75 डिसमिल में है, तो इसमें मैंने कम डीएपी डाला है। और उसके अलावा इसमें अभी तक डाला है मेरा 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया। मुझे इसमें 80 किलो डालना था, पर देर हो गई थी, ये धान ने बालियाँ निकालना शुरू कर दी थी, तो तीसरा खाद मैंने इसमें नहीं डाला है। तो सीधा सा हिसाब है, अगर ये 1 एकड़ है तो 1 एकड़ का डोज, और अगर ये पौन एकड़ है, 75 डिसमिल है, तो 75 डिसमिल वाला डोज डाला है इसमें। और हमने इसमें 2 स्प्रे किए हैं, जिसमें हमने BPH का स्प्रे किया है, लीफ फोल्डर का स्प्रे किया है, ग्रास हॉपर का स्प्रे किया है। ये सब हमने मिला के 2 स्प्रे इसमें कर दिए, और ये तीसरे स्प्रे में धान पक के तैयार होने वाली है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें तीसरे स्प्रे की ज़रूरत है, और धान काफ़ी अच्छी स्थिति में है। ठीक है किसान मित्रों, मैं आपको अब मेरे खेत की अगली वैरायटी भी दिखाता हूँ। ये वैरायटी भी किसान मित्रों 1886 है, और ये जो धान लगी है, मैं इसकी थोड़ी आपको विशेषता बतलाता हूँ। ये देखिए आप, ये जो इसका एक पौधा है, अब मैं इसको इसलिए दावे से बोल सकता हूँ क्योंकि इस खेत में जब धान की रोपाई हो रही थी, उस समय मेरे पास धान की पौध ख़त्म होने की कगार पे थी। तो उस स्थिति में मैंने इस खेत में जो एक पौधा होता है उसको लगवाया था, क्योंकि मेरे पास पौध कम थी धान की। तो मैंने कहा एक पौध लगाओ और दूरी से लगाओ, तो इसको कतार से कतार पे लगवाया था, जिससे मुझे ये है कि अब वो कतार से कतार तो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि धान ने पूरी जगह घेर ली है, पर एक पौध की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, काफ़ी अच्छी धान लगी हुई है। कुछ इसमें ये दरअसल क्या है, हमारे घर का बीज था, तो इसमें कुछ अलग वैरायटी दिख रही होगी आपको मिक्स। ये देखिए, ये ज़्यादा तो नहीं है, ये लगभग 1 एकड़ खेत में 20 से 25 पौधे दिख रहे हैं, जो हम अभी स्प्रे कराएंगे इसमें लास्ट, तो उस समय हम इसको निकलवा देंगे। ये देखिए, अब मैं इसको हाइट पर जाकर आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार लगी हुई है। ये एक पौधा लगाया था और दूर दूर लगाया था, और धान देखिए आप, बहुत ही शानदार। और ये धान जो है, ये भी एक पौधा ही था, पर ये पास पास था। और आप धान को देखिए, बराबर में देखिए इसको किसान मित्रों। और जब मैं इसको ऊंचाई पर लाता हूँ तो देखिए आप इसके पूरे पौधे, धान बहुत शानदार लगी हुई, कहीं से किसी भी प्रकार की कमी नहीं है इसमें। पूरा प्लॉट एक जैसा दिख रहा है। ये साइड में देखिए आप, कितनी शानदार धान लगी हुई है। ये साइड से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा एक जैसा है। मैं किसान मित्रों यहाँ से निकल कर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और इस बार हमने जो है नया बीज लाए थे, कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने शायद इसको कहीं लिख कर रखा हुआ है। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी है। इसमें हमने देख लिया, कहीं से कहीं तक हमारा कोई पौधा नहीं सूखा है। ये देखिए, धान काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, काफ़ी धान पकने की कगार पे है अभी कहीं कहीं।
ये देखिए किसान मित्रों, धान बहुत शानदार है। किसान मित्रों वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक छोटा सा एक टुकड़ा रह गया था जिसमें हम नर्सरी डालते हैं, तो उसमें हमने PV1 लगा दी थी और काफ़ी अच्छी है लगी है इसमें PV1। और इसके साथ भी वही कहानी थी, सबसे आखिरी में लगे थे, पौधों की संख्या कम थी, हमने काफ़ी दूर दूर लगाए थे, कतार से कतार का ध्यान रखा था। ये देखिए आप, और ये देखिए मित्रों, कतार से कतार का ध्यान रखा था, इसलिए ये देखिए इसमें आपको समझ में आएगा। ये दूर दूर लगी है लेकिन काफ़ी अच्छी धान लगी है। कहीं कहीं आप ये मान लीजिए कि ये जो आपको बीच में गैप दिख रहा है, ये आपको मोबाइल में भले ही कम दिख रहा होगा, पर ये कम से कम 2 फीट का गैप है। ये कुछ इस प्रकार लगी है जिस प्रकार हम कुल पर निकालने वाले चने या दलहनी फसल लगाते हैं उस प्रकार, या सोयाबीन लगाते हैं कुल पर वाला जिसको कहा जाए, ये उस प्रकार PV1 लगी है। ये देखिए आपको कतार से कतार समझ में आएगी। पानी भरा है इसमें, शायद इसमें मोटर चली। और किसान मित्रों ये 1886, ये हमारा तालाब, ये पूरी वैरायटी 1886 है। धान एक जैसी लगी हुई है, कहीं भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी नहीं है। पानी भी इसमें भरा हुआ है, देखिए आप जैसे किसान मित्रों कहीं कहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ऑर्गेनिक धान की क्या स्थिति है। मुझसे बहुत सारे मित्र जो मिलते हैं जो कहते हैं ऑर्गेनिक में कुछ भी पैदा नहीं होता है। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक धान है, ये यूरिया DAP और ये ऑर्गेनिक है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ रही होगी दोनों धान की स्थिति। इतना कहूँगा कि ऑर्गेनिक धान आपको थोड़ा घना लगाना पड़ेगा, ज़्यादा घना भी नहीं। ये पेड़ों की स्थिति, पेड़ ज़्यादा फुटाव नहीं करते हैं, काफ़ी कम करते हैं, और ये अन्य धानों की अपेक्षा जल्दी कट जाएगी। ये देखिए स्थिति ऑर्गेनिक की। और ये केमिकल, ये ऑर्गेनिक है, ये वैरायटी 1886, इसको पहली बार लगाया मैंने ऑर्गेनिक में, क्योंकि 1886 का केमिकल में उत्पादन बहुत अच्छा होता है और उसका चावल भी काफ़ी टेस्टी है। लोगों से सुना है मैंने ऐसा, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है, पर मैंने ये 1886 ऑर्गेनिक में लगाया है। अब ये जैसा भी होता है, जो भी होता है, वो आप देखिए। झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये देखिए, और निकलने में मुझे डर तो लग ही रहा है, साथ में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही हैं। ये देखिए किसान मित्रों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑर्गेनिक की फील्ड है। ये देखिए किसान मित्रों, ये ऑर्गेनिक है, काफ़ी हाइट से मैं इसका वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। धान काफ़ी अच्छी लगी है, एक जैसी लगी है। अब इसमें मुझे जो भी उत्पादन प्राप्त होगा मैं उसको ज़रूर बताऊंगा आपको। और इसको जो मैं काटने की जो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो रीपर है इसकी कटाई के लिए उसका प्रयोग करूं, कम से कम लागत में ही निकले। लेबर से तो मुझे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ हर बार खुद ही हाथ से इसको कटवाता हूँ, खुद ही काटता हूँ रीपर से, और 1 घंटे में पूरा खेत कट जाता है, 1 से 1.5 घंटे में, और लेबर से इसको थ्रेसर से निकलवा लेता हूँ। ठीक है किसान मित्रों, एक और आपको वैरायटी दिखाता हूँ PV1, फिर मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। देखिए किसान मित्रों, ये जो लगी हुई है धान, बहुत ही शानदार धान लगी हुई है। ये भी 1886 है। इसमें थोड़ा खाद अधिक फिक गया था तो इसने काफ़ी ज़्यादा यूरिया की वजह से हाइट पकड़ ली है। ये ऑर्गेनिक है, देखते रहिए आप किसान मित्रों, ऑर्गेनिक है, काफ़ी अच्छी धान है, पानी की विशेष आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक धान की एक खासियत है कि वो जल्दी आ जाती है। किसान मित्रों मैं आपको दिखाता हूँ मेरे खेत की PV1। ये मेरे खेत की PV1 की वैरायटी है, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छी लगी हुई है, और काफ़ी वर्षों बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको लगाया है, और बालियाँ भी बहुत लंबी है।
लगभग 1 फीट से अधिक है इसकी बालियाँ, 14 इंच के आसपास हैं। ये ऑर्गेनिक है और ये P1 है। किसान मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं आपसे विदाई चाहता हूँ और साथ ही आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गौ माता, वंदे मातरम।